नमस्कार, मैं दीपक शर्मा ज्योतिष आचार्य आप सभी के सम्मुख फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर के। और आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे डिस्पोजिटर थ्योरी के बारे में। डिस्पोजिटर थ्योरी क्या है और इसको किस तरीके से लगा करके आप जो है कुंडली का प्रेडिक्शन करेंगे, तो यह कैसे काम करती है वह मैं एडवांस जानकारी दूंगा, जो कि यूट्यूब पर आपको अन्य विद्वानजनों के द्वारा पूर्णतया नहीं दी गई होगी। अगर आपको हमारे द्वारा इस वीडियो में कुछ अच्छा लगे, पसंद आए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो। और आप इस ज्योतिष को सीखना चाहते हैं तो हमारे अन्य वीडियोज भी देख सकते हैं। और पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। चलिए मैं अपने टॉपिक पे चलता हूं और समझते हैं। दो एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करूँगा। ज़्यादा बातें ना करते हुए हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। और यहाँ पर अभी आप जो है देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने दो पत्रिकाएं ली है, एक ये और एक ये है, जो कि हमने वैसे इसमें 3 पत्रिकाएं बनाई हुई हैं। अब आपको इसमें देखना है कि इसमें मैंने जैसे कि इसमें बताया है कि शुक्र की दशा में बुध का अंतर चल रहा है। अब डिस्पोजिटर थ्योरी होती क्या है? डिस्पोजिटर थ्योरी का मतलब होता है कि उस ग्रह का जो राशि स्वामी है वह किस अवस्था में बैठा हुआ है, यानी कि उसके आधार पर वह ग्रह कैसा फल देगा वही हम चेक करते हैं। जैसे कि अभी इस पत्रिका में आप देख रहे हैं कि शुक्र जो है, शुक्र की महादशा चल रही है, तो शुक्र को आप देखिए कि शुक्र किसकी राशि में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर जो पत्रिका बनती है वो मकर लगन की पत्रिका बनती है। और मकर लगन की पत्रिका में आप देखेंगे तो शुक्र जो है योग कारक है, लेकिन योग कारक होकर भी यह अच्छा रिजल्ट अपनी जन्म पत्रिका में इस कुंडली के अकॉर्डिंग नहीं दे पाया। अर्थात शुक्र की दशा में आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब ऐसा क्यों हुआ, किस कारण से जातक व्यक्ति को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा, वह हम यहाँ चेक करने का प्रयास करेंगे। तो आपको एक चीज मैं और बता दूं आपको कि आपको जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं, बेसिक में आपने खैर पढ़ी होंगी, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कारक मारक। तो लोग क्या करते हैं कि कारक मारक का इस्तेमाल हम यहाँ पर भी करेंगे और यही कारक मारक का इस्तेमाल इसमें भी होगा। तो डिस्पोजिटर थ्योरी में जैसे कि सूत्र की बात की है हमने, तो यहाँ का जो रिजल्ट है, शुक्र का जो रिजल्ट है वो कौन देगा? वो शनि देगा। और शनि ही बताएगा आपको कि शुक्र, तो जैसे कि मैं एक सूत्र यहाँ पर बता देता हूँ, ये आप याद रखिएगा। तो सूत्र कहता है कि जो तेरा है वह मेरा है, जो तेरा है वह मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। तो ये सूत्र आप हमेशा यही याद रखना कि जो तेरा है वह मेरा है, जो मेरा है वह तेरा है। अर्थात तो ये सूत्र क्या कह रहा है? ये सूत्र कह रहा है कि जो तेरा रिजल्ट होगा वह मेरा होगा, जो तेरा है वह मेरा है, यानी कि जो तू रिजल्ट देगा वह मेरा है और जो मेरा है वह तेरा है। अर्थात यहां पर शुक्र जो है किसका रिजल्ट दे रहा है? शुक्र रिजल्ट दे रहा है शनि का। शनि ग्रह का रिजल्ट यहां पर दे रहा है सूत्र के मुताबिक। तो यहां पर आप देखेंगे कि शुक्र ने जो है शनि का रिजल्ट यहां पर देगा। और किसका देगा? मंगल का भी देगा, लेकिन मंगल का हम यहां नहीं ले रहे क्योंकि किसके भाव में बैठा हुआ है? शनि की राशि में बैठा हुआ है, शनि का रिजल्ट देगा। तो यहां पर आप चेक कीजिए कि शनि की पोजीशन आप देखिए कि नंबर 1 शनि जो है मारक स्थान पर बैठा हुआ है, दूसरा भाव जो है मारक होता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया, इसको आप जो है नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि शनि जो है
अपने जो स्थिति है वह अच्छी स्थिति में नहीं है, मारक स्थान में बैठ गया है, भले ही वो अपनी राशि में ही बैठा हुआ है लेकिन मारक स्थान पर हो गया, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। दूसरा इसमें हम देखेंगे कि योग कारक और मारक, तो यहां पर आप देखिए कि शुक्र जो है यहां बैठा हुआ है, तो शुक्र किसका रिजल्ट दे रहा है? शनि का। तो हम किस पे फोकस करेंगे शुक्र का रिजल्ट देखने के लिए? शनि का। शनि का रिजल्ट देखेंगे, यहां शनि का फोकस करेंगे, शनि पर फोकस करेंगे तो शनि आपने देखा कि मारक भाव में बैठ गया है। दूसरा हम देखेंगे कि शनि जो है कुंभ राशि में है, और कुंभ लगन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे यहां से, तो शनि पर आप देखिए कि शनि का किसी से कोई कनेक्शन है क्या, शनि पर किसी ग्रह का दृष्टि प्रभाव है क्या। तो यहां से हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, यानी कि यहाँ पर गुरु ग्रह का दृष्टि पड़ रहा है, गुरु ग्रह का प्रभाव जा रहा है किस पर? शनि पर। शनि ग्रह पर किसका दृष्टि जा रहा है? गुरु ग्रह का। अब यहां आप चेक कीजिए कि मकर लगन की पत्रिका के अकॉर्डिंग जो है शनि कौन कौन से हाउस लेकर के, वो सॉरी मकर लगन की पत्रिका के अकॉर्डिंग हम नहीं देखेंगे, अब हम किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं? कुंभ लगन में, यानी कि कुंभ राशि के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो कुंभ के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा होगा कि कुंभ लगन वालों के लिए शनि जो है उसका नुकसान करने वाला, या कहें कि मारक ग्रह कौन बनता है? तो मारक ग्रह इसमें गुरु भी बनेगा, या गुरु बनेगा यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि गुरु यहाँ से देखिए, ये तो दूसरे भाव का स्वामी हो गया, तो गुरु यहाँ मारक हो गया। यहीं से आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 2 खराब भाव मिल गए, इसलिए गुरु जो है यहाँ पर कुंभ लगन के लिए मारक होता है, अर्थात शनि के लिए मारक होगा, शनि ग्रह के लिए मारक हो गया। अर्थात यहाँ से गुरु दृष्टि डाल करके शनि पर, शनि को प्रभावित कर रहा है, शनि को खराब कर दिया, और शनि एक तो अपने मारक स्थान में होने के कारण यहाँ अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि शुक्र की दशा जो है वह अच्छी नहीं जाएगी। अब शुक्र किन किन भाव का स्वामी है ये आप चेक कर लीजिए। शुक्र जो है आप देखेंगे कि 10वें भाव का स्वामी है, और शुक्र 5वें भाव का स्वामी है। अर्थात इस टाइम पीरियड में जातक को किसी भी प्रकार का, यानी कि 5वां भाव जो है वो किसका है? सक्सेस का है, तो सफलता प्राप्त नहीं होगी। दूसरा जो है 10वें भाव की बात करें तो ये कर्म क्षेत्र का है, कार्य का है, तो अर्थात इस टाइम पीरियड में इस जातक का कार्य क्षेत्र भी अच्छा नहीं होगा, काम धंधा अच्छा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि 10वें भाव से संबंधित शुक्र जो है अपना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। दूसरा आप देखेंगे कि शुक्र जो है धन का कारक होता है, इसलिए धन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी इस जातक को इस टाइम पीरियड में रहेगी। शुक्र जिन जिन चीजों का कारक है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। दूसरा आप देखेंगे कि शुक्र जो है यहाँ पर प्रथम भाव का भी रिजल्ट देता दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि प्रथम भाव में है, तो ये तो आपने समझ लिया। चलो ठीक है, ये यही छोड़ देते हैं। अभी दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरी पत्रिका पर बात कर लेते हैं। दूसरी पत्रिका आप देख लीजिएगा। दूसरी पत्रिका बनती है आपकी मीन लगन की। मीन लगन की पत्रिका है और इसमें चंद्रमा का दशा चल रहा है, उदाहरण के अनुसार महादशा चल रहा है। अब महादशा का रिजल्ट हमें चेक करना है। महादशा का रिजल्ट इसमें चेक करेंगे तो ये देखेंगे कि चंद्रमा का देखेंगे तो डिस्पोजिटर थ्योरी के अनुसार हम चंद्रमा को देखेंगे तो चंद्रमा जो है सूर्य की उसमें बैठा हुआ है। किसमें बैठा हुआ है? सूर्य की राशि में बैठा हुआ है। अब यहां से हम जो है इसको और सरल बनाने के लिए हमने क्या किया कि चंद्रमा को हमने क्या बना दिया है, इधर जो है लग्न बना दिया। आप देख सकते हैं चंद्रमा को हमने लग्न में रख दिया है और ग्रहों को ज्यों का त्यों बता दिया, यानी कि हमने इसको बना दिया, जो कि हमने आपको हमारी वीडियो पर भी मिल जाएगा आपको। इसको कहते हैं दशा लगन टेक्निक, अर्थात तो दशा लगन चार्ट हमने इसको बना दिया है। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि चंद्रमा किसका रिजल्ट दे रहा है, तो चंद्रमा जो है सूर्य का रिजल्ट देगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो सूत्र हमारा कह रहा है कि जो तेरा है जो मेरा है, इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ चंद्रमा पर फोकस ना करके आप किस पे फोकस करेंगे, तो यहाँ फोकस करेंगे आप सूर्य पर। सूर्य को आप देखेंगे तो सूर्य जो है खराब भाव में चला गया, यानी कि 6th भाव में चला गया, जो कि जन्म कुंडली का खराब भाव है, तो एक नेगेटिव पॉइंट हो गया इसका। दूसरा आप देखेंगे कि इस सूर्य को कौन सा ग्रह खराब कर सकता है या खराब कर
करने की क्षमता रखता है, तो वो मारक ग्रह है। अब मारक ग्रह देखिए कि सिंह लगन के अनुसार कौन सा ग्रह मारक बनता है, तो आप देख सकते हैं कि सिंह लगन के अकॉर्डिंग जो है बुध मारक बनता है। बुध इसके साथ में युति करके बैठा हुआ है, तो ये भी मारक ग्रह के उसमें आ गया। अर्थात यहाँ पर जो बता रहा है ये, तो ये बता रहा है कि चंद्रमा की दशा जो है अच्छी नहीं जाएगी। चंद्रमा जो है योग कारक होते हुए भी इस कुंडली में मीन लगन की पत्रिका में योग कारक होते हुए भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा, अर्थात खराब प्रभाव देगा, खराब परिणाम देगा। खराब परिणाम किस चीज से रिलेटेड देगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चंद्रमा एक तो पंचम भाव का स्वामी है और दूसरा छठे भाव में बैठा हुआ है, तो दो भावों का जो है यहाँ पर अच्छा रिजल्ट यह इस टाइम पीरियड में नहीं दे पाएगा। दूसरा, जैसे कि हमने यहाँ पर भी बना दिया है, ये चार्ट भी बनाया, तो नंबर एक तो जातक को इस टाइम पीरियड में जो पंचम भाव है, पंचम भाव से जुड़ी हुई चीजें जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रह पाएंगी, या कहें कि सक्सेस एवं सफलता प्राप्त नहीं होगी। लव है, रोमांस है, ये सारी चीजों में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दूसरा जो है आप देखेंगे कि चंद्रमा जो है छठे भाव में जाकर के बैठा हुआ, तो छठे भाव से भी संबंधित खराब परिणाम देगा, अर्थात इस टाइम पीरियड में बीमारियों से रिलेटेड दिक्कतें, लड़ाई झगड़ा। चंद्रमा किस चीज का कारक है, चंद्रमा घर का है, यानी कि घर का है, सुख का है, माता का है, तो माता से लड़ाई झगड़ा इत्यादि भी ये दिखाता है। और दूसरा आप इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, इस कुंडली के अकॉर्डिंग देखेंगे तो चंद्रमा जो है 12th लॉर्ड बन गया है यहाँ पर, तो 12th भाव यानी कि 12वें भाव से जुड़े हुए खराब परिणाम आएंगे। खराब परिणाम क्या आएंगे, जब खराब होगा तो जैसे हॉस्पिटल्स के चक्कर लगना, क्योंकि 12वां भाव क्या है, हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल है, व्यर्थ के खर्चे हैं, 12वां भाव। अब 12th भाव का स्वामी है वो, और दूसरा कहाँ बैठा हुआ है, लग्न में ही बैठा हुआ है, लग्न में ही बैठा हुआ है। तो लगन में आप देखेंगे तो लगन में क्या कर रहा है, वो लगन का भी फल देगा। अब लगन में बैठ करके लगन का भी फल देगा, तो लगन का भी अच्छा फल नहीं दे पा रहा है। लगन यहां से हम देखें तो प्रथम भाव से हम क्या चीज देखते हैं, प्रथम भाव से हम देखते हैं नेम फेम और स्वास्थ्य से बारे में, और यहाँ से हमारा अटैचमेंट भी देखते हैं। तो इस टाइम पीरियड में जो है हमारा अटैचमेंट भी अच्छा ना रहेगा, या कहें कि इस टाइम पीरियड में आत्मविश्वास में कमी आ जाना, बदनामी इत्यादि चीजें, क्योंकि यहाँ से नेम फेम देखते हैं। जब खराब होगा तो नेम फेम ना मिलकर के बदनामी मिलेगा, अपयश मिलेगा, वो सारी चीजें यहाँ से ये चंद्रमा भी बता रहा है, दिखा रहा है। और दूसरा आपको मैंने ये चीजें भी दिखाई थी, इसी के साथ भी और भी आप देखेंगे तो चंद्रमा पर बुध का तो था ही था, यानी कि सूर्य पर बुध का ही था, लेकिन चंद्रमा की हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे। अगर इस कुंडली के अकॉर्डिंग अगर हम देखते, अगर इस कुंडली का अकॉर्डिंग देखते तो यहाँ पर शनि का और केतु का प्रभाव था, तो वो चीजें हम वहां से नहीं ले रहे, हम डिस्पोजिटर थ्योरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि हमें सटीक रिजल्ट प्राप्त हो सके। तो इस तरीके से आप जो है कुंडली का प्रेडिक्शन कर सकते हैं बड़ी आसानी से, या डिस्पोजिटर थ्योरी का इस्तेमाल आप कीजिएगा। पर इस डिस्पोजिटर थ्योरी का इस्तेमाल करते समय याद रखिएगा का जो सूत्र मैंने आपको बताया, जो तेरा है वह मेरा है, जो मेरा है वह तेरा है। तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, जो कि आपको पूरे YouTube चैनल में किसी भी एस्ट्रोलॉजर के द्वारा अभी तक बताया नहीं गया ये जानकारी, जो कि हमारे द्वारा आपको बताया गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा आपको ऐसे ही अद्भुत जानकारी प्राप्त होती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। नमस्कार।